चाहे जितने वृक्ष बढ़ जाएं, चाहे जितनी नदियां बढ़ जाएं, मैं थकती नहीं हूं। और यदि भगवान का एक दुश्मन इस पृथ्वी पर जन्म ले ले तो उसका भार हमसे नहीं सहा जाता। भगवान आए हैं पृथ्वी से निशाचरों का विनाश करने, यानी पृथ्वी से बोझ कम करने। और पृथ्वी है कहां पर? पृथ्वी कहां टिकी है? भगवान लक्ष्मण जी के सर पर शेषावतार है ना, ये पृथ्वी शेष भगवान पर टिकी है और शेषावतार है भगवान लक्ष्मण, यानी बोझ तो लक्ष्मण के सर में बढ़ रहा है। तो भगवान लक्ष्मण का बोझ कम करने के लिए राम जी वनवास जा रहे हैं। जैसे ही राम जी को मालूम पड़ा हमारी मैया कैकेयी ने हमारे लिए वनवास मांगा है, तो मैया ने, भैया प्रभु श्री राम जी ने एक बार भी मन में विचार नहीं किया, ना ही किसी से पूछा कि हमें वनवास क्यों दिया जा रहा है। कौन सा मैंने अपराध कर दिया अयोध्या में रहते हुए, कौन सा मैंने पाप कर दिया जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? 14 वर्षों का वनवास दिया जा रहा है। राम ने एक बार भी नहीं पूछा। राम जी ने फिर तपस्वी भेष बना लिया। जैसे ही सुमंत ने बताया तुम्हारी मैया ने तुम्हारे लिए वनवास मांगा, तो राम जी तपस्वी भेष बनाकर जैसे ही चलने को हुए तो सामने से देखा मैया जानकी आ गई। प्रभु, भगवान ने कहा हाँ जानकी। जानकी ने कहा प्रभु कहाँ जा रहे हैं? तो राम जी ने कहा जानकी तुम्हें नहीं मालूम, मेरी मैया कैकेयी ने हमारे लिए वनवास मांगा है और 14 वर्षों का मात्र वनवास है। मैं 14 वर्षों का वनवास व्यतीत करके वापस आऊं। जानकी ने कहा प्रभु आपने तो कहा था कि दुख और सुख में हर एक कार्य में हम आपको साथ में रखेंगे, बराबर का हक देंगे। जानकी ने कहा प्रभु जब तक इस महलों में सुख भोग किया तब तक आपने मुझे साथ में रखा, मैंने सुख का आनंद लिया, और आज जब दुख पड़ा आप पर तो आधा मेरा अधिकार है, लेकिन नाथ मुझे सुख में छोड़कर आप जा रहे हैं अकेले दुख उठाने। विवाह के समय 7 वचन निभाए जाते हैं और जिनने निभाए उनको मालूम होगा। कहते हैं ना, लड़की कहती महाराज धर्म के कार्य में, तीर्थ यात्रा में यदि मुझे साथ में रखो मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। तब हाँ किया। प्रभु सुख और दुख में बराबर का अधिकार हमें दो तो मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। तब हाँ किया। और महाराज आज जब दुख पड़ा तब आप अकेले दुख उठाना चाह रहे हैं। प्रभु हम भी आपके साथ में चलेंगे। भगवान ने कहा जानकी उन जंगलों में आप कैसे रह पाएंगी? घर में लगे हुए चित्र देखकर आप डर जाती हैं, जंगल में तो नाना प्रकार की बाधाएं होंगी, भूत प्रेत होंगे, कैसे उन्हें बर्दाश्त कर पाओगी? तो जानकी ने कहा प्रभु रामचरितमानस में लिखा है कि जिया बिनु दे है नदी बिनु बारी, जिया बिनु दे जिया बिनु दे है नदी बिनु बारी हो, जिया बिनु दे नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। जानकी ने कहा प्रभु जिया बिनु दे है नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जिया बिनु दे है, जब तक इस शरीर में जान है तब तक हम किसी के चाचा हैं, भतीजे हैं, भैया हैं, पिता हैं, सब रिलेशन है। और जहां इससे सांसें बंद हुई
तो नाम भी खत्म हो जाता, फिर कोई नाम भी नहीं लेता। कहते भैया मिट्टी हो गई। क्या हो जाता? मिट्टी। कहते ना भैया जल्दी करो मिट्टी हो गई, मिट्टी हो गई, नाम भी खत्म हो गया। जी अबिनु दे है नदी बिनवारी, वैसे ही यदि नदी में पानी नहीं है तो वो नदी भी शोभायमान नहीं है। तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, महाराज वैसे ही बगैर पुरुष के स्त्री भी शोभायमान नहीं है। प्रभु हम आपके साथ ही चलेंगे। भगवान ने कहा जानकी राजकुमारी सिखावन सुनहु, बचन हमारे मान ग्रह रहु। राजकुमारी सिखावन सुनहु, हमारी बात मानो, बचन हमारे मान ग्रह रहो। घर में रहो, घर में। जानकी ने कहा प्रभु आपके बगैर ये घर बेकार है, घर में रहकर हम करें क्या? तो भगवान ने कहा फादर ससुर पद पूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा। घर में रहो, सास और ससुर की सेवा करो। देखिए भगवान ने कितनी अच्छी जानकी को शिक्षा दी। हम जा रहे हैं, वनवास हमें मिला है, मैं अकेले वनवास व्यतीत कर लूंगा, लेकिन आपको आवश्यकता है मेरे माता पिता के पास रहने की। फादर सास ससुर पद पूजा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूज। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। मेरी बात मानो, घर में रहो। ओ जन के लली महलों में पली, बन में ना तुम रह पाओगी, बन में ना तुम रह पाओगी। मेरी जानकी जानकी, मेरी जानकी जानकी, मेरी जानकी जानकी, मेरी जानकी जानकी, मेरी जानकी। बन के दुख तो दुखदाई है, और शरण तुम्हारे कोमल है। चित्रों से डरने वाली हो, चित्रों से डरने वाली हो, पल में ना तुम रह पाओगी, पल में ना तुम रह पाओगी। जानकी जानकी, मेरी जानकी जानकी, मेरी जानकी जानकी। भगवान ने कहा जानकी बन के दुख तो दुखदाई है, और चरण तुम्हारे कोमल है। भगवान ने कहा जानकी से माँ, मैया जानकी से भगवान ने कहा जानकी आप कैसे उस जंगल में हमारे साथ में गुजारा कर पाएंगे? अब कुछ लोगों को देखा होगा, कुछ माताएं लोग थोड़ा सा संकट पड़ जाए
तो दरवाजे पर बैठ के रोने लगते और भगवान को दोषी ठहरा देते हैं। क्या कहती कि जब देखो तब भगवान हमारे पीछे पड़े रहते, हमें जानबूझकर दुख दिया करते। भगवान कभी किसी को नहीं चाहते कि मेरी औलाद कोई दुखी रहे। क्या कोई बाप चाहता है कि मेरा पुत्र, मेरी औलाद गड्ढे में चली जाए? कोई नहीं चाहता। और वो तो परमपिता परमात्मा है। अब यहाँ पर शिक्षा लीजिएगा। जानकी जब तक कुंवारी रही तब तक ये राजकुमारी रही, तब भी इनके आगे पीछे दासियां दौड़ती रही, ने कुछ करना नहीं पड़ा। विवाह हुआ, जो ससुर मिले वो चक्रवर्ती सम्राट है, बाप राजा है, ससुर चक्रवर्ती सम्राट है। और भगवान जिनके साथ में विवाह हुआ वो तो संसार के राजा है, जो पिता पिता के पिता नहीं त्रैलोक के पिता कहलाते हैं, और जो पिता आपदा विपदा में सुख दुख में साथ निभाते हैं। आज वो परमात्मा ने भी जब मनुष्य का रूप धारण किया तो वन वन में भटके हैं। बहुत समझाने पर भी जानकी ने एक बात नहीं मानी और कहा भगवान से, प्रभु बिना प्रभु जी के हम ना जिएंगे, कि जब तक जिएंगे प्रभु संग जिएंगे। जानकी ने कहा, प्रभु यदि हम जिएंगे तो तुम्हारे चरणों में, और मरेंगे भी तो तुम्हारे चरणों में। जानकी रोने लगी और कहा, प्रभु ओ स्वामी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ स्वामी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। जानकी ने कहा, प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे। आज जानकी ने भी तपस्वी भेष बना लिया और जैसे ही महलों के बाहर निकले देखा तो लक्ष्मण एक खंबे की धोक लगाए खड़े हैं। भगवान ने पूछा, भैया लक्ष्मण से क्या बात है? तो लक्ष्मण भगवान के चरणों में दंडवत लेट गए और रोने लगे, भैया कौन सा मैंने अपराध किया है, कौन सी मैंने गलती की, कौन सी हमसे भूल हो गई जो हमारे एको भाई हमें बताते नहीं और सब छोड़ के चले जा रहे हैं। पहले भरत और शत्रुघ्न चले गए, अब आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे। हे मेरे बड़े भैया, मैं साथ ही चलूंगा, सेवक हूं सर्वदा का, सेवा सदा करूंगा। प्रभु हम आपकी सेवा करने के लिए आपके साथ में चलेंगे। जैसे ही कहा तो राम जी ने समझाया, लक्ष्मण हम तुम्हें ले चलेंगे, लेकिन यदि तुम्हारी माँ तुम्हें आज्ञा दे दे, अपनी मैया से पूछ कर आओ। यदि तुम्हारी मैया हमारे साथ में भेजने के लिए तैयार है तो मैं तुम्हें ले जाने के लिए भी तैयार हूं। महाराज लक्ष्मण दौड़े और मैया सुमित्रा के चरणों में दंडवत लेट गए और कहा, माँ मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं और मुझे मना मत करना। तो मैया ने कहा, बेटा तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हैं,
कहो क्या चाहिए तुम्हें? तो कहा माँ मैं अपने भैया प्रभु श्री राम की सेवा करने के लिए उनके साथ में वनवास जाना चाह रहा। जैसे ही सुना तो मैया रोने लगी और कहा लक्ष्मण आज मैं धन्य हो गई, आज मुझे भी पता चला कि मैं माँ हूं। तो लक्ष्मण ने कहा क्यों माँ, ऐसा क्यों? क्या आज तक मैं तुम्हारा पुत्र नहीं था? तो मैया ने कहा नहीं बेटा, आप हमारे ही पुत्र थे, लेकिन मुझे ज्ञात नहीं था कि मैं भी माँ कहलाने की अधिकारिणी हूं या नहीं हूं। माँ कहलाने की अधिकारिणी कौन माँ होती है? बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती रघुपति भगत जास पुत होई। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। आज जैसे ही माँ ने आदेश दिया महाराज लक्ष्मण चलने को हुए तो मैया ने कहा बेटा जा रहे हो, लेकिन एक बात बता। क्या? मैया ने पूछा यदि तुम्हें हमारी याद आई 14 वर्षों में तो क्या करोगे? तो लक्ष्मण की आंखों में फिर आंसू आ गए और कहा माँ जब तुम्हारी याद आएगी तो भैया श्री राम जी से मैं दूर जाके एकांत में बैठ के रो लिया करूंगा। तो मैया ने कहा ऐसा करोगे तो तुम्हारे भैया की सेवा में बाधा पड़ेगी। आज के बाद 14 वर्षों के लिए मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं। क्यों? तात तुम्हारी माँ तुवे देही, पिता राम सब भांति फनेही। आज के बाद 14 वर्षों के लिए तुम्हारी माँ जानकी है और पिता प्रभु श्री राम है। जब तुम्हें हमारी याद आए तो जानकी को देखना, और जब पिता की याद आए तो अपने भैया राम जी को देखना, और अपने मन को हमारे पास भी मत लाना। यदि हमारे पास लाओगे तो तुम्हारे भैया की सेवा में बाधा पड़ जाएगी। आज लक्ष्मण जी ने भी तपस्वी भेष बना लिया। कैसे राम जी अपनी मैया कौशल्या के पास में आशीर्वाद लेने जाते हैं, यह ग्रीम चरित्र रात्रिकालीन मेला में श्रवण करेंगे। कैसे भगवान अयोध्या से जाते हैं और सर्वप्रथम मुलाकात किससे होती है, रात्रिकालीन मेला में श्रवण करेंगे। आइए सभी लोग धीरे धीरे तालियां बजाते हुए बोले। उसके तत्पश्चात मंचस्थ पूज्य गुरुदेव भगवान को मंच समर्पित करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
बोले राम कृष्ण भगवान की जय हो। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो।